हेलो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक सूचकांक के चैप्टर में अचल आधार की विधि, परंपरित आधार की विधि और अचल आधार से परंपरित में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, परंपरित से अचल आधार में कैसे कन्वर्ट किया जाता है उतना सीख लिए हैं। इस वीडियो में हम लास्पियर, पासे, फिशर, ठीक है, ये तीन एक प्रोफेसर थे जिन्होंने सूचकांक निकालने के और अच्छे से सूत्र हमें दिए हुए हैं। लास्पियर एक व्यक्ति था, एक प्रोफेसर था, उसी प्रकार से पासे नाम का एक व्यक्ति था और फिशर नाम का एक व्यक्ति था। ठीक है, इन्होंने हमें सूचकांक निकालने के लिए कुछ सूत्र दिए हैं। इस वीडियो में हम वो सूत्र देखते हैं किस हिसाब से हैं और हम एक ट्रिक वाइज भी इसे याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास आगे स्टेट, अकाउंट, इको, बीए बहुत सारे चैप्टर्स हो जाते हैं। हम तो एक कॉन्सेप्ट बेस पे जाते हैं, ट्रिक बेस पे जाते हैं, जिससे कि हमारे पास जो भी सूत्र है वो भूल ना सके। ठीक है, इसे वीडियो को अच्छे से समझना और जितने भी सूत्र है जैसे हम ट्रिक यूज कर रहे हैं, ट्रिक को थोड़ी समझने की कोशिश करना। एक बार ट्रिक समझ में आ गई किस हिसाब से है तो सूत्र आप कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, फिलहाल तो देखते हैं कि किस हिसाब से होगा। ठीक है, नॉर्मली आप मेहनत करते रहिए। हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया है जिसके अंदर हम नॉर्मली धीमे धीमे तैयारी स्टार्ट रख ही रहे। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ऊपर देख सकते हो स्टूडेंट्स, आज हमने लास्पियर, पासे और फिशर के सूत्र का सिर्फ कॉन्सेप्ट लिया हुआ है। इसमें हम सिर्फ सूत्र देखते हैं किस हिसाब से होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लास्पियर सर। लास्पियर ने किस हिसाब से हमें सूत्र दिया था। सूत्र बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है हमारे पास। ठीक है, इस सूत्र को अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, लास्पियर, ठीक है, लास्पियर का जो नाम का पहला अक्षर है वो एल। ठीक है, हमें सूचकांक निकालना, सूचकांक को तो हम आई से दर्शाते हैं, इससे इसका सिंबल क्या बन जाता है लास्पियर के सूत्र का, आई एल। ठीक है, एल हम नीचे लगाते हैं जैसे कि आप ऊपर स्क्रीन में देख सकते हो किस हिसाब से है। ठीक है, तो लास्पियर ने जो सूचकांक का सूत्र दिया इस हिसाब से जैसे कि आप ऊपर स्क्रीन पे देख सकते हो, आई एल इज इक्वल टू P1 P0 अपॉन P0 Q0 इंटू 100। ठीक है, ये हमारे पास सूत्र है। हमें पता है ये P मतलब सब प्राइस होता है अर्थात कि भाव। ठीक है, और Q मतलब क्वांटिटी अर्थात कि जत्था। ठीक है, जिसे मात्रा भी कहते हैं। एक क्या हमें सूचित करता है, जो चालू वर्ष है। ठीक है, और जीरो हमें क्या सूचित करेगा, जो गत वर्ष है। ठीक है, और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, सूत्र में 100 गुना करना भूलना नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं इंटू 100 का, उसमें भी ध्यान रखिएगा। इसको और अच्छे से देखते हैं कि क्या है, P1 इज इक्वल टू चालू वर्ष का भाव। ठीक है, P यानी भाव ही होता है प्राइस, और 1 मुझे सूचित करता है चालू वर्ष अर्थात चालू वर्ष का भाव। P0 मुझे क्या सूचित करेगा, गत वर्ष का भाव, क्योंकि वो जीरो है। P मतलब भाव और गत वर्ष यानी कि जीरो। ठीक है, अर्थात P0 को हमें क्या सूचित कर रहा है, गत वर्ष का भाव। ठीक है, उसी प्रकार से Q0 मुझे सूचित करता है गत वर्ष की मात्रा अर्थात की जत्था। ठीक है, यानी बीते हुए जो गत वर्ष होगा उसकी मात्रा हमें बताता है। इस प्रकार लास्पियर ने हमें सूत्र दिया है। ठीक है, P1 Q0 अपॉन P0 Q0 इंटू 100। ठीक है, ये तो हुआ नॉर्मली सूत्र। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो P1 Q0 ऊपर है वो गुना है। ठीक है, और P0 Q0 नीचे है वो भी गुने में ही है, यानी उसका आंसर एक प्रकार से। ठीक है, हम तो देखते हैं कॉन्सेप्ट बेस पे, ट्रिक बेस, इसको और समझना कैसे, क्योंकि आगे जाके हम इससे भूल ना पाए। ठीक है, किसी भी कॉन्सेप्ट को, जैसे आप ऊपर स्क्रीन पे देख सकते हो हमारे पास दिया है लास्पियर। लास्पियर को मैं कहता हूं एल, क्योंकि इसका पहला अक्षर एल है। मैं उसी से ट्रिक बैठाने की कोशिश करता हूं। देखिए ट्रिक इस हिसाब से, नॉर्मली थोड़ी फनी भी हो सकती है ट्रिक। एल मतलब, हम हिंदी मीडियम है, हमें पता ही क्या होगा, एल का मतलब होगा लल्लन टॉप नॉर्मली। ठीक है, एल को मैं अपनी लैंग्वेज में कहता हूं लल्लन टॉप। अभी सर लल्लन टॉप क्या कह रहे हो आप। ठीक है, इसको तो हमने ट्रिक बैठा दिया। ठीक है, नॉर्मली बेसिक से ही ट्रिक बैठाएंगे। ठीक है, देखो किस हिसाब से ट्रिक मैंने बैठाई है, लल्लन टॉप। टॉप का मतलब क्या होता है सर, जो नंबर 1 हो। जैसे कि हम स्टूडेंट्स है, ठीक है, अगर क्लास में कोई नंबर 1 होता तो हम कहते हैं वो टॉप कर गया। ठीक है, इसी हिसाब से लल्लन एल से मुझे मिल जाता है लल्लन टॉप। ठीक है, ये चीज हमने ट्रिक बैठाई। टॉप का मतलब नंबर 1, जो हमेशा कहाँ रहता है, ऊपर। नंबर 1 तो हमेशा ऊपर ही रहेगा ना। देखो इसको किस हिसाब से सूत्र में बैठाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको बताइए है, लास्पियर निकालना, इससे IL इसका सिंबल बन जाता है। फिर मैंने अपॉन का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, फिर P, फिर यहाँ पे Q, फिर से नीचे P, यहाँ पे Q इंटू 100। ठीक है, इतना तो हर सूत्र में, भले लास्पियर हो या पासे हो, इन दो के सूत्र भी इतना तो कॉमन रहेगा। ठीक है, P Q अपॉन P Q इंटू 100। ठीक है, इतना कर लिया। अब देखते सर L मतलब लास्पियर, लेकिन हमारी लैंग्वेज में क्या, लल्लन टॉप। टॉप मतलब सर ऊपर, और ऊपर मतलब क्या, नंबर 1।
यानी जो पी स्टार्टिंग का जो पी आप देख सकते हो वहां पे हमने क्या लगा दिया नंबर 1। ठीक है, इसमें दो ही चीजें रहती है सर 1 और 0। ठीक है, जिससे हमने टॉप पे 1 लगा दिया तो बाकी जितनी चारों चीजें हैं क्यू, फिर से नीचे क्यू है, बाजू में पी है। ठीक है, सब में क्या लग जाएगा 0, क्योंकि हमारे पास दो ही चीजें 1 और 0, फिर से क्यू के पास 0, पी के पास 0। इस प्रकार से नॉर्मली कोई कुछ याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक ही नाम ध्यान रखना, एल मतलब लल्लन टॉप, टॉप मतलब ऊपर जाके एक लगा दो कि टॉप पे तो नंबर 1 रहता है, बाकी जितनी भी चीज बनी उसके ऊपर सब लगा दो 0, सूत्र अपने आप बन जाता है। ठीक है, बाकी तो कैलसी का खेल है और सवाल का खेल है, जब सवाल आएंगे हम तब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस हिसाब से हम दूसरा देखते हैं सर पासे। ठीक है, पासे ने भी हमें सूत्र दिया है, किस हिसाब से है। अब सर पासे मतलब पी, इसके पहले नाम का अक्षर पी बन जाता है हमारे पास। अगर इसका मुझे इंडिकेट करना होगा तो किस हिसाब से, हमें तो सूचकांक निकालना है जिसे इंडेक्स अर्थात कि आई से दर्शाते हैं, अर्थात इसका सिंबल क्या बन जाता है आई पी। ठीक है, आई पी मुझे सूचित करता है कि पासे का सूत्र है सर। अब पासे ने क्या सूत्र दिया था आप ऊपर स्क्रीन पे देख सकते हो, उसी हिसाब से है P1 Q1 अपॉन P0 Q1 इंटू 100। ठीक है, ये पासे का सूत्र है, इसे देख लीजिएगा किस हिसाब से है। लेकिन सर हम तो चलते हैं ट्रिक बेस पे, इसको याद किस हिसाब से रखना है लंबे समय तक। ठीक है, फिलहाल हम क्या करते हैं सर, इसको रट लिया, याद हो गया, टेम्पररी बेस पे हमें याद रहता है, लेकिन कुछ समय के बाद दिमाग से निकल जाता है, क्योंकि उस समय क्या होता है हमारे पास अन्य सब्जेक्ट जो है उसका भी बोझ आते रहता है। ठीक है, फिर ये चीजें दिमाग से निकलती जाती है। अगर इसे हम ट्रिक बेस पे दिमाग में सेटअप कर दे फिर ये जल्दी दिमाग से नहीं निकलती, इसे हम लंबे समय तक टिकाने की कोशिश करते हैं ट्रिक बेस पे। ठीक है, देखते पासे ट्रिक क्या है सर मेरी। ठीक है, पासे को मैंने माना पी, क्योंकि पहला अक्षर पी था इसका। ठीक है, अब पी का मतलब क्या सर, पी का मतलब मैं कहता हूं पीछे और नीचे। ठीक है, पी का मतलब क्या पीछे, जैसे लल्लन टॉप था, टॉप स्टूडेंट टॉप कर गया सर नंबर 1 पे, पी क्या हो गया स्टूडेंट फेल हो गया सर, पीछे हो गया और नीचे से हो गया। ठीक है, एकदम लास्ट रैंक उसने प्राप्त किया तो फेल ही हो गया, पी मतलब पीछे। ठीक है, और जो पीछे होता, जो स्टूडेंट फेल हुआ उसे कितना नंबर मिलता, 0 नंबर। ठीक है, इस प्रकार में ट्रिक क्या बैठती जा रही है, पासे, पासे मतलब पी, पी मतलब पीछे और नीचे, पी मतलब पीछे कौन रहता है, जो स्टूडेंट 0 नंबर प्राप्त करता है वही। ठीक है, चलो इसको ट्रिक बैठाते। ठीक है, हमारे सूत्र बेस पे आईपी मैंने सिंबल दे दिया, नहीं सूचकांक है पासे का। ठीक है, ये वाला आईपी सूचित करता है, वही बटे मैंने पहले सबसे पहले ले लिया। करना क्या है, पासे में भी कुछ बदलेगा नहीं, सबसे पहले पी, बाजू में क्यू, फिर से पी, फिर बाजू में क्यू इंटू 100, इतना तो फिक्स है लास्ट ईयर में भी और पासे में भी। ये पीछे था सर, पीछे 0 और नीचे, तो वहां ऊपर टॉप पे पी था ना, तो यहाँ पे नीचे के पी पे आ जाओ, लगा दो 0, क्योंकि ये क्या था सर पीछे था। ठीक है, मैंने नीचे लगा दिया 0। ट्रिक वही है सर, या तो चालू वर्ष या तो गत वर्ष, एक बार 0 लग गया तो बाकी जो 3 अदर चीजें लग रही है उसमें मैं क्या लगा दूंगा 1 और कुछ भी नहीं। ठीक है, नॉर्मली मेरा सूत्र बन जाता, आप देख सकते हो सूत्र हमारा क्रिएट हो चुका है। एक ट्रिक बेस पर हम भूल भी नहीं सकते इसे। ठीक है, कोई संख्या कोई आंकड़े याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ ललन टॉप पे जाओ, नंबर 1 लगा दो, पासे मतलब पीछे तो नीचे आके 0 लगा दो, पीछे स्टूडेंट फेल ही है। ठीक है, सूत्र हमारा बैठ जाता है, एक बार दिमाग में ट्रिक बैठ गई तो लंबे समय तक याद रहेगी, कभी भूलोगे नहीं। इसी प्रकार से तीसरा है हमारे पास सूत्र फिशर। ठीक है, अगर मुझे सर इसका इंडेक्स बनाना हो, सिंबल बनाना हो, तो क्या सूचकांक निकाल, जैसे आई, फिशर का पहला अक्षर हो जाता है एफ, इससे इसका सिंबल क्या बन जाता है आई एफ। ठीक है, इसका सूत्र देखते हैं, फिशर का सूत्र क्या है। फिशर का सूत्र नॉर्मली चलता है करनी अंडर रूट में। ठीक है, अंडर रूट में आई एल इंटू आईपी, अर्थात कि करने के अंदर जो लास्ट ईयर का आंसर आया होगा वो आंसर गुना पासे का जो आंसर आया होगा वो। ठीक है, फिर करने अब बाहर निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, अर्थात फिशर का सूत्र क्या बन जाता है, करने के अंदर लास्ट ईयर इंटू पासे, यानी आई एल इंटू आई एफ। इसका एक और सूत्र बन जाता अगर बनाना चाहे तो। ठीक है, बहुत जगह में काम भी देगा, क्योंकि सर जो आई एल है इसको देखिए और किस हिसाब से बनेगा, एक सबसे पहले करनी, ठीक है, दूसरे सूत्र के लिए आईएल जो है लास्ट पे है उसका हमने सूत्र लग दिया। ठीक है, P1 Q0 अपॉन P0 Q0 गुना है, फिर पासे का सूत्र रखते हैं P1 Q1 P0 Q1 इंटू 100। करनी के बाहर ये चीज ध्यान में रखिएगा, नॉर्मली जो करनी के अंदर नॉर्मली सिंबल्स ही हमारे जो हमने अभी ट्रिक बेस पे सीख के आए थे, और जो 100 है इंटू में 100 जो अथवा वाला सूत्र है वो 100 करनी के बाहर है, करनी के साथ नहीं है। ठीक है, फिशर का इतना सूत्र है।
लेकिन सर अब फिशर को भी आप ट्रिक बेस पे सेट करोगे क्या? हाँ, क्योंकि हमें लंबे समय तक इसको दिमाग में टिका के रखना है, ठीक है। इसको भी हम ट्रिक बेस पे कैसे सेट करते हैं देखिए किस हिसाब से। फिशर का पहला अक्षर आता है एफ, ठीक है। एफ को मैं नाम देता हूं सर फंसा दिया, ठीक है। एफ से मैं क्या कहूंगा सर? फंसा दिया, ठीक है। किस में फंसा दिया? करनी में फंसा दिया, अंडर रूट में फंसा दिया, करनी में फंसा दिया, ठीक है। फिर मैं सवाल पूछता हूँ किसको फंसा दिया? करने में फंसा दिया तो किसको फंसा दिया? दो ही तो चीज थे मेरे पास, लास्ट पेयर और पासे को फंसा दिया, ठीक है। देखो किस हिसाब से सूत्र बनते जाएंगे हमारे। सबसे पहले सिंबल IF अर्थात कि सर फिशर का सूचकांक है। सबसे पहले करनी, फंसा दिया, एफ मतलब फंसा दिया, इसमें करनी लगा दिया, करने में फंसा दिया। किसको फंसा दिया? लास्ट पेयर और मतलब गुना होता है, ध्यान रखना। हमें संभावना भी बहुत काम देगा, बाद में हम देखते हैं इससे क्या है। और किसे फंसा दिया? पासे को फंसा दिया, ठीक है। यानी इसका सूत्र क्या बन गया? IF इक्वल टू अंडर रूट IL इंटू IP अर्थात कि लास्ट पेयर इंटू पासे अंडर रूट में है, ठीक है। इसमें कोई इंटू सौ की जोड़ नहीं रहती, क्योंकि इसका जो आंसर आएगा आंसर ही हमें यहाँ पे रखना है। जब सवाल होंगे तब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इसे। आशा करता हूँ कि ट्रिक बेस आपको समझ में आ रही होगी। एक बार ट्रिक फिर से समझ लीजिएगा, ठीक है, वीडियो स्टॉप करके। बहुत अच्छी ट्रिक है, कभी भूलोगे नहीं। इसका इफेक्ट आपको बाद में पता चलेगा सर हाँ सही में लंबे समय तक दिमाग में रही है ट्रिक। बहुत लोग आपको 1000, ठीक है, फिर 1000, 101 ऐसे कुछ आंकड़े बताते रहते हैं, लेकिन आंकड़ों का जाल बन जाता है, क्योंकि हमारे पास अकाउंट है सर, स्टेट है, कितने आंकड़े दिमाग में याद रखे। ऊपर से इकोनॉमिक्स में बहुत सारे आंकड़े होते हैं, इसमें फिलहाल तो हमें याद रहता है, लेकिन बाद में क्या हो जाता है, दिमाग से निकल जाती है बातें, ठीक है। लेकिन ट्रिक बेस पे रहेगी तो दिमाग से निकलती नहीं। फनी बेस पे हम स्टडी को और इजी करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट चीज है हमारे पास सर, हमें काम पड़ेगी वस्तु और उसकी मात्रा। सवाल आपके सॉल्व करने के लिए हमें बहुत जरूरी है, ठीक है। हमें सवाल में दो चीजें दी रहेगी, वस्तु और इकाई, ठीक है। वस्तु और इकाई किस हिसाब से काम आएगी सर हमें? जैसे कि आप ऊपर देख सकते हो, मैंने नॉर्मल 3 वस्तु हमें नॉर्मली देखने को मिलेगी हमारी बुक में, ठीक है, फिलहाल के लिए। जैसे कि मैंने लिया सर चावल, गेहूं, शक्कर, ठीक है। एक जत्था रहता है, चावल है, गेहूं है, शक्कर है, तो इसकी इकाई क्या है? इसे मापते किस में, तोलते किस में? नॉर्मली इन चीजों को किस में तोला जाता है, मापा जाता है? किलोग्राम, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में केजी भी कहते हैं। शॉर्टकट में हिंदी में लिखना हो तो किग्रा लिखा जाता है। किग्रा मतलब किलोग्राम। क्या आपको पता है 1 किलोग्राम अर्थात कितना ग्राम? 1 किलोग्राम अर्थात 1000 ग्राम, ठीक है। हम बहुत बार कहते हैं ना 1 किलो दे दो, आधा किलो दे दो। आधा किलो मतलब 500 ग्राम, ठीक है। आधा किलो मतलब 500 ग्राम होता है, तो 1 किलो बराबर 1000 ग्राम। ध्यान रखिएगा 1000 ग्राम होता है, 100 ग्राम नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट इसको 100 ग्राम मान लेते हैं, ठीक है। 1 केजी अर्थात 1000 ग्राम, ठीक है। इसी प्रकार से एक मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत जगह हमें सवाल में काम पड़ेगा, इसे ध्यान में रखिएगा। 1 क्विंटल बराबर 100 केजी। 100 केजी यानी 1 क्विंटल होता है, अर्थात कि 100 किग्रा अर्थात 1 क्विंटल का मात्रा धारण करता है। इसे भी अच्छे से ध्यान में रखिएगा। फिर दूसरी वस्तु हमारे पास जो बुक में है वो रहेगी केला, ठीक है, जो बनानास होते हैं केला। सर केले को मापते किसमें? केजी, इसमें तो मापा तो ना जाता है केले को किस में मापा जाता है? दर्जन में, ठीक है। क्या आपको पता है 1 दर्जन में कितने केले आते हैं? ठीक है, सही है, 1 दर्जन में आते हैं हमारे पास 12 नंग, ठीक है, अर्थात 12 केले। नंग मतलब पीसेस, जो केले होते हैं, ठीक है, उनके एक सैंपल, प्रति सैंपल, अर्थात कि 1 दर्जन में हमें कितने केले मिलेंगे? 12 केले। ये ध्यान में रखिएगा, 1 दर्जन में हमें मिलते हैं 12 केले अर्थात कि 12 नंग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक लास्ट चीज हमें और बुक में दी रहेगी, दूध या तेल एक तरल पदार्थ है, ठीक है। तरल पदार्थ को हमेशा किस में मापा जाता है? लीटर में। अब सर लीटर का क्या मिलीलीटर ऐसा कुछ भी करोगे क्या? नहीं, हमारे बुक में लीटर से संबंधित कोई कैलकुलेशन नहीं है, इसलिए नॉर्मली ध्यान रखिएगा कि हमें दूध या फिर तेल या जो तरल वस्तु है उसे सिर्फ लीटर में मापा जाता है। मेन हमारे पास कैलकुलेशन चलेगी किलोग्राम, क्विंटल और एक दर्जन की, ठीक है। इन चीजों की मात्रा को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, अच्छे से समझिएगा किस हिसाब से है। और जो हमने ट्रिक बेस पे सूत्र लिए हैं उसको भी याद करने की कोशिश कीजिए। 1 से 2 बार आप सिर्फ लिख लीजिए रफ बुक में, आपको याद हो जाएगा और लंबे समय तक आप भूलोगे नहीं। ट्रिक दिमाग में बैठा लीजिए, बाकी तो काम नॉर्मली हो जाएगा। जैसे हमारी ऑफलाइन क्लासेस खुल जाती है हम स्टडी को और अपग्रेड कर देंगे कम समय में। इसी प्रकार से ट्रिक वाइज अच्छे समझने की कोशिश करेंगे। जो हाइयर लेवल रहता है स्टूडेंट का, उस लेवल
तक हम टच करते हैं, ठीक है। एक बार नॉर्मली आप तैयारी स्टार्टिंग ही रखिए, जितना हमसे बन सकता है ऑनलाइन के थ्रू हम आप तक पहुंचाते जाएंगे। जितनी ट्रिक है हमारी, जितने हमारे पास कॉन्सेप्ट है, इजी बेस है कि हायर नंबर हमें कैसे ग्रोथ करने हैं सर, जरूर मिलेगा इस बार भी आपको भी हायर नंबर। सिर्फ मेहनत करते रहिए, स्टॉप नहीं रहिएगा, ठीक है। धन्यवाद। जैसे कि ऊपर